ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव शर्मा आज आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग राजा मयूरध्वज की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। वे कौशल देश के नरेश थे। उनकी राजधानी थी आरंग। ऐसा माना जाता है आधे अंग को आरे से काटे जाने के कारण उनकी राजधानी आरंग नाम से जानी जाती थी। आपको आश्चर्य होगा यह जानकर आज भी आरंग कस्बा छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से करीब 45 किलोमीटर दूर है। बात महाभारत काल की है। महाराजा युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ का अश्व श्री कृष्ण और अर्जुन के संरक्षण में था। उसी समय महाराज मयूरध्वज का अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा भी निकला था। मणिपुर में दोनों का सामना हो गया। ताम्रध्वज अर्जुन को पराजित करके दोनों घोड़ों को अपने पिता मयूरध्वज के पास ले गया। मयूरध्वज को इससे अत्यंत कष्ट हुआ क्योंकि वे श्री कृष्ण के परम भक्त थे। युद्ध में बेहोश हुए अर्जुन को जब होश आई तो वे अश्वमेध के घोड़े के लिए विकल हो उठे और क्रोधित होकर फिर युद्ध को जाने लगे। तभी श्री कृष्ण ने कहा, वे धर्मज्ञ, शक्तिशाली और नारायण यानी श्री कृष्ण के परम भक्त मयूरध्वज हैं। उन्हें युद्ध में नहीं जीता जा सकता। इसी कारण भगवान श्री कृष्ण गुरु बने और अर्जुन को शिष्य बनाकर मयूरध्वज के पास गए। परीक्षा लेने के लिए कहा गया कि सिंह ने इनके पुत्र को पकड़ लिया है और वह इनके पुत्र को छोड़ नहीं रहा। अंत में सिंह इस बात पर राजी हुआ यदि राजा मयूरध्वज अपने पुत्र के दाहिने अंग को काटकर सिंह को खाने को दें तो वह ब्राह्मण के पुत्र को छोड़ देगा। राजा मयूरध्वज के पुत्र को आरे से काटा गया ताकि उसके शरीर का दायां अंग सिंह को दिया जा सके। जब राजा के पुत्र को आरे से चीरा जा रहा था तो उसकी बाईं आंख से एक आंसू की बूंद टपक पड़ी। इस पर ब्राह्मण गुरु रूपधारी भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यह मांस अशुद्ध हो गया है, मैं दुखपूर्वक दिया हुआ दान नहीं स्वीकार कर सकता। तब राजा बोले, मेरे पुत्र की आंख से आंसू गिरने का कारण यह नहीं था बल्कि उसके बाएं अंगों को इस बात का दुख हो रहा था कि वे दाएं अंगों के समान एक ब्राह्मण के काम ना आ सके, जबकि ये सौभाग्य सिर्फ उसके दाएं अंगों को ही प्राप्त हुआ। इस कारण बाईं आंख में आंसू आ गए। राजा की बात सुनते ही श्याम सुंदर शंख चक्र गदा पदमधारी चतुर्भुज रूप में नारायण रूपी भगवान श्री कृष्ण वहाँ प्रकट हो गए और राजा के पुत्र को पुनः जीवित कर दिया। तभी राजा को भगवान ने निश्चल प्रेम प्राप्ति का वरदान दिया। इस पर राजा ने कहा, हे प्रभु, एक प्रार्थना है, ऐसी कठोर परीक्षा किसी की भी ना की जाए। अंत में श्री कृष्ण और अर्जुन ने राजा मयूरध्वज के यहाँ 3 दिन का आतिथ्य स्वीकार किया और अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा वापस लेकर वे अपने राज्य वापस आए। मृत्यु पश्चात अपने इस महान आतिथ्य के कारण राजा मयूरध्वज को मोक्ष प्राप्त हुआ। ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए प्रभु प्रसंग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करें।